और एक्सीडेंट को इसने मर्डर में कन्वर्ट करवा दिया था। ठीक है, पुलिस ने मेरी बहन को, मेरे बहनोई को जब कहते हैं हमारी मामा ने कब आना, हमने ये कहा उम्रे पे गए हुए हैं। अब जो थे ना तो वो तो कहते थे कि नहीं यार हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारा किसी ने क्या करना है। बैकग्राउंड कोई भी नहीं है, ना इसका कभी माँ आई है, ना बाप आया, ना भाई आया यानी कि 19 साल इधर रही। इसका बेटा एक है, ये भी नहीं अभी गांव वाले कह रहे पता नहीं इसका है या नहीं है। दुनिया चल रही है तो उसने क्या किया है कि रजाई अपनी बहन के ऊपर और छोटे भाई के ऊपर दे दी, कहीं इनको कोई ना मार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त शांगा मांगा के गांव आहलूवाल में मौजूद हूं, जहां दो मियां बीवी अपने बच्चों के साथ इसी घर की छत के ऊपर सोए हुए थे कि कुछ नामालूम अफराद आते हैं और सोए हुए मियां बीवी को गोलियों से छलनी कर देते हैं। ये मुल्ज़मान कौन है और कैसे इन्होंने इस घर की छत पर आकर दो सोए हुए मियां बीवी को कत्ल किया और उसके बाद वो कैसे फ़रार हो गए, इस वक़ुआ के जो मुद्दई मुकदमा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे सारे इस वाक़े की तफसील जानते हैं कि असल में हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। भाईजान, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन। जैन साहब, बताइएगा कि किस तरह से ये कत्ल हुए और ये कत्ल होने वाले आपके क्या लगते हैं? ये एक मेरी सिस्टर और एक बहन हुई है मेरा। अच्छा। ठीक है, तो ये ऐसे थे कि इधर लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो साथ में ही बच्चे उनके सो रहे थे। 4 बच्चे उनके माशाल्लाह। बच्चों की चारपाइयाँ भी पास पड़ी हुई थी? बिल्कुल साथ इधर पड़ी हुई थी, इधर ठीक माँ है। और बाप की पड़ी हुई थी, उधर वो थे। तो अचानक से जब फायर की आवाज़ आई तो बच्चा उठ गया है, तो उसने देखा है कि उसके पापा को किसी ने गोली पहले मारी है। ठीक अच्छा। है, दिमाग पे मारी है सीधी गोली, मच्छरदानियों में लेटे हुए थे। तो बाद में फिर उन्होंने फायरिंग की है। तो वो जो अहमद है 13 साल का है, उससे छोटा जो इब्राहिम है वो 9 साल का है, और एक बहन है 7 साल की ज़ैनब। चारों बच्चे उधर पास ही सोए हुए थे? बिल्कुल साथ में सोए थे। वो जब गोलियां चल रही है तो उसने क्या किया है कि रजाई अपनी बहन के ऊपर और छोटे भाई के ऊपर दे दी, कहीं इनको कोई ना मार दे। ठीक है, साथ में मोहम्मद अली सोया हुआ है अलग से। तो वो जब देख रहा है कि पता नहीं हमारे घर में किसी ने आग लगा दी है, इतनी फायरिंग हो रही है, तो वो जब उठा है वो उसने आदमी ने तीसरी मैगजीन डाली है। अकेला था कातिल जो आया था, जो फायरिंग कर रहा था? इधर तो अकेला देखा, नीचे शायद बच्चों ने जो ऊपर गोलियां हाँ, चलाते हुए देखा, उसको आगे अकेले को बाइक देखा? में वो निशान देखे हैं बाइक वगैरह में। ठीक है। तो हेलमेट वगैरह भी कोई पकड़ा उन्होंने। ठीक है, पुलिस खुफिया अपनी कर रही है तफ्तीश। तो हमने तो अपील ही कर सकते हैं बच्चों को इंसाफ मिले। इतना जुल्म हुआ, बच्चे इतने प्यारे छोटे छोटे, यहाँ पे तो वो रात रहने को अभी ना उनका टाइम नहीं लग रहा, इतना डरे हुए खौफ ज़्यादा है। अच्छा, हमें ये पता चला है जो आपने मुकदमा दर्ज करवाया उसमें एक एनी नाम की कोई खातून है और एक यासीन नाम का जो मुलज़म है, इनका इस कत्ल के पीछे क्या ताल्लुक है? एनी जो है ये ऐसा है कि जो है ना मेरा मामू, उसका जो बेटा है ना उसके साथ उसकी शादी हुई थी। भाई साहब को जो ताया है ना उसके बेटे के साथ। ठीक है, रिश्तेदार ही है खुद में, लेकिन इसकी बैकग्राउंड कोई भी नहीं है, ना इसका कभी माँ आई है, ना बाप आया, ना भाई आया। यानी कि 19 साल इधर रही है। 18 जी जी। इसके तो बच्चे कितने हैं? इसका बेटा एक है, ये भी नहीं अभी गांव वाले कह रहे पता नहीं इसका है या नहीं है। ठीक है, हाँ ये भी यहाँ तक गांव में भी आप पूछ सकते हैं। भाई साहब को जो वो तो इधर से माशाल्लाह सारी जिंदगी रहे हैं। आपके जो बहनोई खलील थे, ये मेरे उनका वो एनी के साथ क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक था? उसके चाचे के जो बेटा था ना उसकी वो ना उसकी वाइफ थी, यानी कि कज़न की बीवी थी वो? कज़न की वाइफ थी। नहीं, यहाँ पे ऐसा तनाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। भाई साहब के पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ये ऐसा बेसिकली कि ये सारी ज़मीन मेरी माँ की थी। अच्छा। मेरी मामा ने दे दी है अपने भाई को, मेरे मामू को। मेरे मामू की डेथ हो गई, उसके बाद जो है वो ज़मीन ना हाई साहब को, हाई साहब के भाइयों को, इन वगैरह को आ गई। तो काफ़ी भाइयों ने सेल कर दी थी, हाई साहब ने ख़रीद ली थी। ठीक है, हाई साहब ने माशाल्लाह 8 से 9 हज किए हुए हैं। ठीक है, सऊदी अरब में ज़्यादा दे रहे हैं। अभी वो उनका गुजारा नहीं होता था अपनी बेटी के बिना। अच्छा। वो कहता था बेटी को मैंने डॉक्टर बनाना है। इब्राहिम जो था उसे वो कहता था कि मैंने फ़ौजी बनाना है। अहमद जो है वो कहता था मैंने SHO बनना है। तो सारों के ख्वाब थे। वो भाई साहब जो थे ना उनका गुजारा था ही नहीं बच्चों के बिना। तो बच्चे अभी इतने खौफजदा हो गए यहाँ पे ना, रहते नहीं, कहते मामू डर लगता है हमें। तो यहाँ पे हम भी नहीं रहना चाहते, हम तो इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, हम भी इस वक्त खड़े हैं और इर्द गिर्द जो है वो जंगल ही है, कोई पास कोई घर नहीं है। तो आपने कभी अपनी बहन को नहीं समझाया कि छोड़ दें, क्या रखा है यहाँ पर जंगल में आप रह रही हैं? भाई ऐसा है कि हम तो रोज़ कहते थे अपनी बहन को, लेकिन वो कह देती थी गांव में ऐसा ही होता है, ज़मीन है, इसको कौन देखेगा। आज पानी की है, कल हमने खाद डालनी है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो हम कहते थे आगे ले लो, छांगे मांगे शहर में ले लो। ठीक है, रोज रोज की हमारी लड़ाई होती थी। ये दिसाने होना था, किस्मत में था उनके, वो हो गया।
तो यहाँ पे देखें आप, सामने आपको कोई चीज नहीं नजर आ रही। हम भी कुछ नहीं मजबूरी के मारे, पता नहीं अभी थोड़ी देर में हमने कहाँ सोना कहाँ नहीं सोना। हाँ। पीछे से मैं मुस्तफा ललियानी का हूँ, तो यहाँ तो इंसाफ के लिए खड़े हैं कि इंसाफ मिल जाए बच्चों को। जब आपको पता चला कि आपकी बहन और बहनोई को जो है वो गोलियां मार के कत्ल कर दिया, आप यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो लाशों की हालत कैसी थी? लाशों की हालत देखी तो नहीं जाती अपनी बहन की, तो वो जब कितनी गोलियां बजी थी? गोलियां 4 से 5 लगी उसे। और चेहरे पर? चेहरे के ऊपर उसे नहीं लगी, यहाँ पे लगी दिल के पास। वो भाई साहब को पहली गोली उन्होंने दिमाग में मारी। अच्छा, रंजिश आपके बहनोई के साथ थी तो फिर आपकी बहन को क्यों कत्ल किया? वो ऐसा है कि वो शायद उसे बचा रही हो, जब फायर की आवाज़ सुनी होगी मच्छरदानी में उठ गई होगी, तो इसी सिलसिले में उस शूटर ने उसे भी मार दिया होगा। अच्छा, ये शूटरों ने काम किया है? शूटर के अलावा ऐसा काम हो ही नहीं सकता। देखे ना, इतना बेदर्दी से मार रहा है, हाँ। तसल्ली से मार रहा है, तो कितना टाइम है उसके पास। ये शूटर एनी ने भिजवाए होंगे? जाहिर है, हमने तो जब नामजद कर दिया है तो इसने किया है ना। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कहती है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने भी बच्चों को कहा है कि आप हमारे बच्चे हो, इंसाफ आपको दिलाएंगे। ठीक है, पुलिस आपके साथ मुकम्मल तावन कर तो रही है। माशाल्लाह कर रही है, ठीक है, लेकिन बच्चों को इंसाफ तो चाहिए ना। अच्छा, ये दोनों जो मरकजी मुलजम है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए? जी जी, अभी तक तो इनको कर लिया, एनी लेकिन को भी कर लिया है? हाँ, उसे भी कर लिया, इंटेरोगेशन कर रहे हैं वो। तो वो बाकी मुलजमान का भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आपको 1-2 दिन में बता देंगे। ये जो मुलजम यासीन है, इसका एनी के साथ क्या ये ताल्लुक है? प्रॉपर्टी डीलर है, इसी इलाके का? वो छंगा मंगा का, ये अच्छा। आलू वाले, तो ये प्रॉपर्टी डीलर है। ये आपको पता, डीलर जो होते हैं ना बड़े ख्वाब दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा करेंगे आपकी ज़मीन को, ये कर देंगे। तनाज़ा चल रहा है तो कैसे कोई ले सकता है इंसान किसी की ज़मीन। पर भाई साहब की जो थी किस्मत ख़राब थी बेचारे की, और आते उसे दिमाग में गोली मारती, सोए हुए आदमी को, मरे को मार दिया ना। कभी आपके बहनोई को या बहन को ये एहसास नहीं हुआ कि हमारे मुखालफिन हमारा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हमें अपनी केयर करनी चाहिए? रोज़ रोज़ की बात थी, हम तो कहते थे अपनी केयर किया करो। भाई साहब जो थे ना, तो वो तो कहते थे कि नहीं यार, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारा किसी ने क्या करना है। अल्लाह पे यकीन रखते थे कि नहीं यार, हम हमारा नहीं कोई कर सकता, हमने जब गलत किया ही नहीं। यहाँ पे ना आपको कोई घर नजर आएगा, बच्चा रात को 3-4 बजे देखे सड़क के ऊपर, कैसे घूम रहा होगा कि कोई ऊपर आए मेरी माँ बाप को देखे। जो बच्चे थे, सबसे बड़ा बच्चा, उसकी उम्र कितनी है? वो 15 साल का है, मोहम्मद अली। 15 साल के बच्चे ने सारा ये कत्ल होते हुए अपने माँ बाप को अपनी आंखों से देखा देखा है, है? वो उठा है, उठ के उसने ईंट पकड़ी है, ठीक है, अच्छा, ईंट पकड़ जाहिर सकता है है। उसके पास वो कुछ- जो शूटर है उसने तीसरी मैगजीन डाली, अल्लाह का शुक्र है बच्चा बच गया। अच्छा, वो- बच्चे को भी उसने फायर मारा? नहीं, बच्चों को फायर नहीं मारा, वो डराने की कोशिश हाँ, की? डराने की कोशिश, जमीन पे वो फायरिंग कर रहा था, तो आग निकल रही थी। बच्चों को ये था कि पता नहीं हमारे घर में आग लग गई, तो बच्चे ने थोड़ा सा देखा, उधर से उसने छलांग लगाई, छलांग लगा के वो उधर रुका है, आगे से कोई बाइक गई है। टायर वगैरह भी पुलिस ने देखे उनके, 1 to 5 था शायद। जैन साहब, ये बताइए कि पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, इनको गिरफ्तार कैसे किया और कहाँ से किया? एक को ऐसे किया, उनके घर में उन्होंने रेड किए, तो उसके बाप को पकड़ लिया, तो बाद में आके खुद पता नहीं सिलेंडर किया या मुझे नहीं पता। मुलजम यासीन जो है, हाँ जी, जो प्रॉपर्टी डीलर है? जी जी, यासीन को उसे यहाँ से किया है, हाँ। और जो एनी है उसे उन्होंने कसूर से किया। तो एनी के खावंद को नहीं पता कि इसने क्या करवा दिया या क्यों इसको गिरफ्तार किया? एनी का जो खामंद है उसकी डेथ हो गई, अच्छा, तकरीबन 2 साल पहले हुई है डेथ, एक्सीडेंट से हुई थी, और एक्सीडेंट को इसने मर्डर में कन्वर्ट करवा दिया था, ठीक है। पुलिस ने मेरी बहन को, मेरे बहनोई को, मेरे भाई को, तो इनको बाद में तकरीबन 1-1.5 माह में ना क्लियर कर दिया था कि ये बेगुनाह है। जब है ही एक्सीडेंट तो वो कैसे मर्डर होता? यानी कि एनी का शोहर जो था वो एक्सीडेंटल उसकी मौत हुई है, और उसने उसका मुकदमा जो कत्ल का है वो आपकी बहन और आपके बहनोई के खिलाफ करवा इन दिया। पे करवा दिया। बाद में कहती थी अंगूठे लगवा दो, तो मैं कहीं ये उसकी रंजिश तो नहीं, उसने बदला लिया? यही है, अभी हमारी किसी और के साथ होती तो उसका नाम डाल देते। तो अभी ये नामलूम का तो अलग जाने कौन है, अपना है, गैर है, या जो भी है, अपने के अलावा कोई हो नहीं सकता। अभी आपको आला हुकाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे? हम यही कह सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे 4, इंसाफ मिल जाए उनको। मरियम नवाज से चाहते हैं कि इंसाफ मिले, हम शहबाज शरीफ से चाहते हैं कि इंसाफ मिले। इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे ना, तो वो जब कहते हैं हमारी मामा ने कब आना, हमने ये कहा उम्रे पे गए हुए हैं, तो क्या कहे हैं उनको? वो छोटे दोनों को तो बिल्कुल ही पता नहीं है ना। बेटी उसका जो बाप के बिना तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं है। वो कहती होती मेरे पापा को मुझसे बात करवा दो, इतने दिन हो गए बात नहीं हुई। हम उधर लेके गए, चलो उनका मन थोड़ा सा ना बहल जाएगा। उनको पता ही नहीं किसी बात का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ।
बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह से इन दोनों मियाँ बीवी को जो है वो बेदर्दी से इसी छत पर, और अभी भी जो बिस्तर है वो आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये वो बिस्तर है जो कि ये मियाँ बीवी यहाँ पर अपनी चार पहिए बिछाकर जो है वो सो रहे थे कि अचानक से एक शूटर आता है और आते साथ ही इन दोनों मियाँ बीवी को जो सोए हुए थे उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पास ही बच्चों की भी चारपाइयाँ थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच्चे बच गए, लेकिन उन बच्चों ने अपनी आंखों से अपनी माँ और बाप को तड़पते हुए इस दुनिया से रुखसत होते हुए देखा। अब पुलिस ने इस वाक़े के बाद जो दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया है। अब देखना ये है कि इनके कत्ल के पीछे यही दो मुल्ज़मान हैं या फिर कोई और भी हो सकता है। मज़ीद इस केस के हवाले से जो भी कोई नई पेश रफ्त होगी उसके बारे में भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।